हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग साथियों? ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज अपने चैनल पर कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, जो ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न हैं, जो आपके लिए किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी में है फ्रेंड्स। आप बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, जीडीएस हो, पुलिस हो, दरोगा हो, यानी एनीवे किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन में लगे हैं, तैयारी में लगे हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि कंप्यूटर से अब प्रत्येक एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो प्लीज़ मैं इस वीडियो में आज कंप्यूटर से रिलेटेड जो वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, मैं वह वन लाइनर प्रश्न है फ्रेंड्स, ये मैं एक लाइन का प्रश्न है, उस प्रश्न को लेकर आया हूँ जो आपको परीक्षा की तैयारी में एक और सहयोग प्रदान करेगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कंप्यूटर से इससे बाहर कुछ नहीं आता है फ्रेंड्स। किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे, जितना मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, इससे बाहर कुछ नहीं आता है दोस्तों। तो प्लीज़ ये कंप्यूटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वन लाइनर को प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे कि मैं और वीडियो बना कर लाता हूँ फ्रेंड्स। मैं अपने चैनल पर कंप्यूटर, जीके, जीएस, साइंस, मैथ, है ना, मैं जिसकी वीडियो मैं अपने लाता हूँ, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड्स। इसीलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा दोस्तों। तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले, है ना फ्रेंड्स। चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग अपनी पढ़ाई की ओर चले दोस्तों। देखिए क्या कह रहा, कंप्यूटर संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। कंप्यूटर से क्या महत्वपूर्ण तथ्य फ्रेंड्स, ये इस प्रकार का वन लाइनर प्रश्न है जो आपको में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में है तो आपके लिए समझ लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है दोस्तों। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर माने वन लाइनर है ये। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है फ्रेंड्स? संगणक। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी नाम क्या होता है? संगणक। संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। किसको फ्रेंड्स? चार्ल्स बेबेज। ये नाम याद रखेंगे। कंप्यूटर का पितामह कहिए या फादर ऑफ कंप्यूटर कहिए या कंप्यूटर का जनक कहिए, मतलब कंप्यूटर को जन्मदाता कौन किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या कह रहा, वन लाइनर। जॉन वान न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा। अब ध्यान रखिए, कंप्यूटर का जनक या पितामह एक अलग चीज़ है और विकास एक अलग चीज़ है फ्रेंड्स, है ना। तो अगर ये पूछा जाए कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो जॉन वान न्यूमैन, है ना। जॉन वान न्यूमैन जो है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया। लेकिन अगर इस जगह पूछा जाए दोस्तों कि कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, तो फिर उसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिए वन लाइनर क्या कह रहा है, आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम 1946 में हुआ दोस्तों। अगर ये पूछा जाए प्रश्न में कि वो आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम कब हुआ, तो 1946 में हुआ दोस्तों। अगला कह रहा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया? 1960 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आया। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगर ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है, तो अमेरिका है। और इसके पश्चात कौन कौन आता है? उसके बाद जापान है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस का स्थान आता है। भारत का इस सूची में 19वां स्थान है फ्रेंड्स, देख सकते हैं ना। यानी सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, सबसे अधिक कंप्यूटर अमेरिका में है, उसके बाद जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस का स्थान, और भारत का कहता इस सूची में 19वां स्थान है दोस्तों।
प्लीज़ वीडियो को दोस्तों अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब तो अभी कभी कर लीजिए दोस्त, क्योंकि आपके ही लाभ की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितना भी मैं वीडियो डालूंगा सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? तो है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना। कंप्यूटर साक्षरता का मतलब है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इस बात की जानकारी कहलाता है कंप्यूटर साक्षरता। अगला कह रहा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को। अगला देखिए क्या कह रहा है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में किया गया था। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुआ? नवंबर 1984 में। अगला कह रहा भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, उसका नाम था सिद्धार्थ, है ना दोस्तों। ये नाम याद रखेंगे कि पूछा जाए प्रश्न में कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन, तो सिद्धार्थ है, और इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था, है ना। यानी भारत में कहा गया कि भारत में कंप्यूटर सबसे पहले कंप्यूटर का नाम कौन है? सिद्धार्थ है दोस्तों। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा भारत में प्रथम कंप्यूटर HEC2M वर्ष 1955 में ISO कोलकाता में लगाया गया। अब देखिए भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ और कब लगा, तो भारत में सबसे पहले कंप्यूटर पहले ईस्वी पूछा जाए तो 1955, और कहाँ लगा तो ISO कोलकाता में सबसे पहले भारत में कंप्यूटर लगा। और कौन सा कंप्यूटर था दोस्तों? HEC2M था कंप्यूटर का नाम, है ना फ्रेंड्स। दोस्तों ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, है ना। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो VVI प्रश्न है जो परीक्षा में रिपीटेड होता है, मैं उस क्वेश्चन को आप तक पहुंचाऊं, और उसका लाभ मैं सोचा हूं कि आप तक उसका लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, है ना। प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जब तक अधूरा देख कर छोड़ दीजिएगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए प्लीज़ आप सबसे आग्रह है कि वीडियो पूरा देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना दोस्तों। आगे देखिए क्या कर रहा है। आगे कह रहा है आपका भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? दिल्ली में बना था दोस्तों। भारत का पहला कंप्यूटराइज डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस जो है कौन बना? दिल्ली बना। अगला कह रहा है भारत का प्रथम प्रदूषित रहित कंप्यूटरकृत पेट्रोल पंप मुंबई में है। भारत का प्रथम प्रदूषित रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कहाँ है? मुंबई में है। अगला कह रहा है निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। क्या कह रहा है कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला, मतलब प्राइवेट सेक्टर में पहला कंप्यूटर विश्वविद्यालय पूछा जाए तो कौन? तो राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है दोस्तों। अगला है भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू किया गया। आरक्षण का मतलब होता है रिजर्वेशन। रेलवे में जो टिकट आप देखते हैं पहले तो कि मैनुअल था, अब जो है कंप्यूटर से टिकट कटता है। तो ये सबसे पहले आरक्षण पद्धति कहाँ लागू हुआ? दिल्ली में हुआ। आगे देखिए क्या कह रहा है आगे। भारत का सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का सिलिकॉन वैली, है ना, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है। अगला कह रहा है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। यानी इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन है? द हिंदू। अगला है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे है।
यानी इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय पत्रिका पूछा जाए दोस्त तो इंडिया टुडे, और समाचार पत्र पूछा जाए तो द हिंदू है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। अगला है कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के। कौन कौन? डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ये 3 प्रकार की कंप्यूटर है साथियों, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। आगे कह रहा है वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। मतलब वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना यानी मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करता है उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। आगे कह रहा है कि वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। कौन कंप्यूटर? एनालॉग, है ना। देखिए जो गणितीय काम करेगा वह डिजिटल कंप्यूटर, जो किसी आकलन सिद्धांत पर काम करेगा वह एनालॉग कंप्यूटर, है ना। अब देखा था ना ऊपर में कंप्यूटर 3 प्रकार का है, डिजिटल है, एनालॉग है और हाइब्रिड है। तो डिजिटल उसको कहते हैं जो गणितीय गणना करता है, मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करेगा। एनालॉग उसको कहते हैं जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करेगा, उसको एनालॉग कहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है आपको, आगे दोस्तों कह रहा है आपके यहाँ कि एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। यानी जब एनालॉग और डिजिटल के संयुक्त रूप इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वह कंप्यूटर क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। मध्यम आकार के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। यानी मध्यम आकार के कंप्यूटर है उसको क्या कहते हैं? मिनी कंप्यूटर। आगे कहता है सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। सूक्ष्मतम मतलब छोटी सी कंप्यूटर जो है, जो छोटा सा कंप्यूटर है उसको क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, है ना। और जो मध्यम आकार के है उसको क्या कहते हैं? मिनी कंप्यूटर। मध्यम आकार को मिनी कंप्यूटर, सूक्ष्मतम को माइक्रो कंप्यूटर। आगे देखिए क्या कर रहा है, सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाला बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। यानी कह रहा है ये कि सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर कहते हैं। आगे कह रहा एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। कहता एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो जितनी परिकलन क्षमता होती है, इसकी गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों आप लोगों से बार बार आग्रह है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके काम के ही वीडियो है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं किसी एग्ज़ाम में आप सफलता प्राप्त करना तो दोस्तों आपको पढ़ना होगा, है ना, मन लगा के पढ़ना होगा दोस्तों, और अच्छी तरह पढ़ना होगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। ये कंप्यूटर से रिलेटेड सारे प्रश्न इसमें लाया हूँ फ्रेंड्स, कि जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये सारे के सारे कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए दोस्त, अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप, जिससे कि मैं और वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्त। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेके 1S है। क्या कह रहा है दोस्तों, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? क्रेके एस, यानी क्रेके 1S, जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के रिसर्च कंपनी ने बनाया था, है ना, क्रे कंपनी ने बनाया था इसको। आगे कह रहा 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला
वैल्यू कंप्यूटर एक सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। इस सुपर कंप्यूटर में विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। अगला देख क्या करा, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियक है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? एनियक है। आगे कह रहा देखिए, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। कंप्यूटर्स की 5वीं पीढ़ी विकसित की गई है। अभी पूछा जाए कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, तो 5वीं पीढ़ी चल रही है फ्रेंड्स। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब प्रयुक्त होता है, यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब प्रयुक्त होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर में प्रायः ऐसे कंडक्टर मेमोरी का कार्य करती है। कहता आधुनिक कंप्यूटर में प्रायः सेमी कंडक्टर मेमोरी का कार्य करती है। आगे कह रहा है आपका, कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं? 8 संयोजक होते हैं। 1 किलो बाइट यानी 1 KB बराबर कितने बाइट होते हैं? 1024। बहुत भी प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न कि 1 किलो बाइट बराबर कितना, तो 1024 बाइट होता है ना। आगे कह रहा है आपको कि 1 MB यानी 1 मेगाबाइट 1024 KB अर्थात 1 MB बराबर 1024 KB बराबर होता है, यानी 1 MB में कुल 1024 KB होता है दोस्तों। 1 GB या गीगाबाइट, GB का पूरा नाम क्या होता है? गीगाबाइट। 1 GB यानी गीगाबाइट बराबर 1024 MB के बराबर होता है। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न सब, है ना, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो को दोस्तों। आगे करा, सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। आगे देख क्या करा, सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाली प्रचलन प्रणाली विंडोज है। सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाली प्रचलन प्रणाली कौन है? विंडोज। आगे है यूसीनेट सभी विश्वविद्यालय को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। यूसीनेट जो है क्या है? ये सभी विश्वविद्यालय को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। यानी जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? गेटवे कहा जाता है। इंटेल का अधुनातन माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? इंटेल का अधुनातन माइक्रो प्रोसेसर है। अगला कह रहा, पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक डे नेल्सन ने लिखा। पर्सनल कंप्यूटर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये भी प्रश्न कि पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखा? तो डे नेल्सन ने लिखा था। आगे है, कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन। कंप्यूटर पर एक पुस्तक लिखा गया, इसका नाम क्या है? सोल ऑफ न्यू मशीन के लेखक कौन है? टैसी केडर है। ध्यान रखिएगा सबसे पहले, ये सोल ऑफ न्यू मशीन ये कंप्यूटर पर लिखा गया एक बुक है जिसका लेखक है टैसी केडर, को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, है ना। आगे कह रहा है आपको कि कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। कंप्यूटर का प्रथम पत्रिका कौन है? कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, फिर प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमोडोर है।
प्रथम घरेलू कंप्यूटर कौन है? कॉमोडोर। आगे कहता है वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृति कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृति कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची की मेनू कहा जाता है। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम की सूची होती है उसको क्या कहते हैं? मेन्यू कहते हैं। आगे है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी कॉमर्शियल, जिसको हम आप कहते हैं। रिकॉर्ड्स का संग्रह क्या कहलाता है? तो फाइल कहलाता है, यानी जिसमें आपके कंप्यूटर में रिकॉर्ड का संग्रह यानी कलेक्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फाइल। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत पर आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और सिद्धांतों पर आधारित है। विश्व का प्रथम व्यावहारिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? यूनिवेक था। कहता है विश्व का प्रथम व्यावहारिक डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था। आगे कह रहा फोर्ट्रॉन प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। फोर्ट्रॉन प्रोग्रामन, नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया प्रश्न ये भी। फोर्ट्रॉन प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है, यानी फोर्ट्रॉन प्रोग्राम क्या है दोस्तों पता है ना? यह एक भाषा है, ध्यान रखिएगा, ये कंप्यूटर का एक फोर्ट्रॉन प्रोग्राम भाषा है। आगे करा हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। आगे कह रहा आपको कि कोबोल उच्च स्तरीय भाषा अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल भी क्या है फ्रेंड्स? ये भी कंप्यूटर की एक भाषा है ना? जैसे ये फोर्ट्रॉन था ना, फोर्ट्रॉन भी एक भाषा है, उसी प्रकार कंप्यूटर का ये कोबोल भी उच्च स्तरीय भाषा है दोस्तों, है ना? आगे क्या करा देखिए, आगे करा कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए दोस्त, क्योंकि इससे आपको ही लाभ होने वाला है दोस्तों भविष्य में। आगे क्या करा देख सकते हैं, कोबोल उच्च स्तरीय भाषा अंग्रेजी भाषा के समान ही तो हो गया था दोस्तों, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था हम लोग। आगे है अनुवाद प्रोग्राम, जो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है। कंपाइलर कहलाता है, यानी अनुवाद करने वाला जो होता है ना, हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को उर्दू, जो अनुवाद करने वाला स्तरीय भाषा है उसको कंपाइलर कहा जाता है दोस्तों। आगे है बेसिक भाषा को फोर्ट्रॉन, मतलब फोर्ट्रॉन भी एक क्या है? भाषा है कंप्यूटर का। एल्गोल, पास्कल आदि को सीखने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर का बेसिक भाषा है फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल, है ना? ये सब एक बेसिक लैंग्वेज है कंप्यूटर का ये। आगे कह रहा आपको माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है फ्रेंड्स? ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों। आगे देखिए क्या कह रहा आप, आगे फ्रेंड्स कह रहा आपको यहाँ प्रोलोग पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा है। प्रोलोग क्या है फ्रेंड्स? प्रोलोग एक कंप्यूटर भाषा है जो पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा है प्रोलोग। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास J.S. किल्बी ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास J.S. किल्बी ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार पूछा गया परीक्षा में ये कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसका परत होता है? तो सिलिकॉन का होता है दोस्तों, ठीक है। आगे कह रहा देखिए क्या कह रहा है,
कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है, यानी कंप्यूटर में जब कोई अशुद्धि हो जाती है, मिसिंग हो जाता है, अशुद्धि यानी गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? बग। बग के नाम से जाना जाता है। आगे है वर्ष 1988 में CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की पुणे में स्थापना की गई। यानी 1988 में सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की पूना में स्थापना किया गया। पुणे के सीडैक के वैज्ञानिक ने 28 मार्च 1998 को प्रति सेकेंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया फ्रेंड्स। मतलब ये कहा प्रति सेकेंड 1 खरब की गणना करने की, ध्यान दे सकते हैं। देखिए हाँ, प्रति सेकेंड क्या कह रहा है दोस्तों? प्रति सेकेंड 1 खरब गणना करने की क्षमता में युक्त कंप्यूटर का नाम क्या है? परम कंप्यूटर 10,000, परम 10,000 का निर्माण किया गया दोस्तों। इसके विकास का मुख्य श्रेय सीडैक के कार्यकारी निदेशक कौन थे? डॉक्टर विजय पी भास्कर को जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे कह रहा आपको भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज ने फ्लो सॉल्वर है ना नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। यानी कंप्यूटर पर जो परमाणु परीक्षण होता है उसको सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, यानी पूछा जाए कि सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन है तो लेजर प्रिंटर है दोस्तों। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM दोस्तों नाम सुने होंगे आप इसका। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अमेरिका की एक कंप्यूटर कंपनी है ये। IBM क्या है? ये अमेरिका की एक कंप्यूटर कंपनी है ना। आगे करा दोस्तों फिर आपको कंप्यूटर वायरस एक मानव निर्मित डिजिटल परजीवी है जो फाइल संक्रामक के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा फिर। Y2K संकट अर्थात यूडू। Y2 कहता फ्रेंड्स कि Y2 संकट जो है, Y2K संकट अर्थात ईयर 2000 तारीख से संबंधित कंप्यूटर समस्या थी। Y2K संकट के मिलियन बग भी कहा गया। यानी Y2K मतलब ईयर Y से ईयर है, 2K का मतलब 2000 है ना। इसका अर्थ ये होगा फ्रेंड्स। आगे कहता है मोडेम कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का उपकरण है। मोडेम जो होता है सुनते होगा, मोडेम है ना। मोडेम कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। आगे है इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचना उपलब्ध हो, साइट कहलाता है। यानी इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहां विशेष प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध होता है उसको क्या कहा जाता है? साइट कहा जाता है दोस्तों। पास या दूर के किसी संगणक या नेटवर्क से सूचनाएं मोडेम की मदद से अपने संगणक में लेने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहते हैं। देख रहे हैं ना, पास या दूर के किसी संगणक या नेटवर्क से सूचनाएं मोडेम की मदद से अपने संगणक में लाने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहते हैं। आगे पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक से सूचना भेजना अपलोड कहलाता है। आगे फिर देखिए दोस्तों अब क्या है। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम का अचानक जो है खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? क्रैश कहलाता है वह, है ना, क्रैश। आगे क्वेश्चन है भारत में कंप्यूटर का विकास 1955 से प्रारंभ माना जाता है।
भारत में कंप्यूटर कब से माना जाता है? 1955 से। गांव गांव तक कंप्यूटर पहुंचाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाने हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने सिम्प्यूटर नामक हथेली के आकार का टच स्क्रीन वाला बहुभाषी कंप्यूटर विकसित किया। आगे है, भारत में प्रथम कंप्यूटरियम है ना कर्नाटक के बेंगलोर में स्थापित किया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के वेलनाड गांव को भारत का पहला पूर्ण रूपेण कंप्यूटरकृत गांव घोषित किया गया। ध्यान रखना, भारत का पूछा जाए कि भारत का पूर्ण रूपेण कंप्यूटरकृत गांव कौन है, तो वह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के कौन गांव? ये गांव का नाम है वेलानाड। आगे है, पर्सनल कंप्यूटर, होम कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डायरी है ना आदि माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। आगे देखिए क्या करा, आगे कह रहा है यहाँ पर कि सीपीयू को गति को क्लॉक स्पीड, सीपीयू पता है ना, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, की गति को क्लॉक स्पीड कहते हैं। आगे है, दुनिया की विभिन्न स्थानों पर स्थापित टेलीफोन लाइनों अथवा उपग्रहों की सहायता से एक दूसरे के साथ जुड़े कंप्यूटर का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। दोस्तों ये थ्योरिटिकल है ना, इसको थ्योरिटिकल को पूरी अच्छी तरह आप देखेंगे पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा दोस्तों ये सब, है ना। आगे देखिए क्या है, आगे कह रहा, इंटरनेट पद्धति में संपूर्ण सूचनाएं कंप्यूटर में भरी होती है। इन्हें तकनीकी भाषा में वेब तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? वेब या सर्वर, वेब और सर्वर कहा जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर में निहित जानकारी को होम पेज के नाम से जाना जाता है। होम पेज देखते होगा साइट खुलकर तो दिखता होता होम पेज। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यही प्रश्न कई बार पूछा गया है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन के आविष्कारक का नाम कौन था फ्रेंड्स, बता सकते हैं? तो इसका देख लीजिए, जॉन शेफर्ड बार्नेस, है ना। एटीएम का आविष्कारक कौन है? जॉन शेफर्ड बार्नेस है दोस्तों। अगला कह रहा है आपको यहाँ, अमेरिका के दो व्यक्ति जोएल एंजोल, है ना, जोएल एंजोल एवं रिचर्ड फ्रैंकियल, है ना, ने 1971 में मोबाइल फ़ोन या सेल फोन का आविष्कार किया था दोस्तों। ध्यान रखिएगा, अब मोबाइल फ़ोन कब हुआ? 1971 में आया था दोस्तों। और यह अमेरिका के दो व्यक्ति जोएल एंजोल और रिचर्ड फ्रैंकियल किया था दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट जरूर बताइएगा दोस्तों, और आज के वीडियो में बस दोस्त इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।